में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके जहन में सिंगिंग या डांसिंग शोज आएंगे। इसी सवाल को पूछते हुए इस साल इस सीजन के साथ हम आपको बताना चाहते हैं दैट कुकिंग इज नॉट जस्ट अ हॉबी। इस बात को प्रूव करने के लिए आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम आवर फर्स्ट जज हियर दिस इवनिंग। दोस्तों, हम अब जिन की बात करने वाले हैं, जिन्होंने दुनिया भर में हमारे देश की क्यूजीन को प्रसिद्ध किया है। He's been absolutely loved by viewers in the previous seasons, and now we have one of India's best chefs, Chef Kunal Kapoor, back on the show. Members of the media, तालियों के साथ, let's give him an absolutely warm welcome. We have Chef Kunal Kapoor walking up right here. A very good evening, Chef. Members of the media. जिस जुनून से हमारे इन जज ने इंडियन क्यूजीन को हमारे और दुनिया भर के दिलों में उतारा है, शायद उसी शिद्दत से वो हमारे कंटेस्टेंट्स को कुकिंग के नए सलीके सिखाते हुए मास्टर शेफ के लिए तैयार कर रहे हैं। प्लीज वेलकम नन अदर देन द एब्सोल्युटली डैशिंग शेफ, शेफ विकास खन्ना। Members of the media, we can keep clapping till he joins us here. Very good evening, Chef. Joining on the judges panel, दोस्तों, हम अब जिस जज की बात करने वाले हैं, वो खाने को बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं। He quotes, "I want to take Indian food to the global palate." सब दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके हैं। For the very first time of MasterChef India said, let's welcome on stage the Indian food entrepreneur, Mr. Zorawar Kala. A very good evening, sir. May I also have this privilege of inviting on stage Mr. Deepak Dhar, MD and CEO, Endemol Shine India. A very good evening, sir. May I request all of you all to please say a few words today. Good evening, everybody. Thank you. It's great to see this, the forensic atmosphere in the MasterChef kitchen that has ceased just for a brief moment to invite you guys here. I'm so excited because as Endemol Shine, we've now taken the journey, and as the custodians of the brand MasterChef, we're bringing a new level, new skin to this entire format, which has been a global blockbuster. We are very excited. The team along with me, Priya, Treblin's, Swedel, that have worked tirelessly on this format in the last 6 to 8 months. My friends and the judges who've really added a lot more character, depth, stories to this new format. The fact that we've gone across the world to find the next chef for MasterChef India has really taken the food quality to the next level. Of course, the show is going to be dramatic, but it's really going to be about food first. And we're really excited and nervous at the same time to really present the episode to you. You probably have just seen a glimpse of what is coming, but it's going to be a roller coaster ride of people and their dreams and their food ambitions. Thank you very much.
evening everyone. मेरा कुकिंग का सफर कई साल पहले शुरू हुआ और आई क्लियरली रिमेम्बर जब मैंने ये कहा अपने फादर से कि मेरी हॉबी तो है डेफिनेटली कुकिंग के अंदर, लेकिन मुझे शेफ बनना है। तो मेरे पेरेंट्स थोड़े फॉरवर्ड थिंकिंग थे उस जमाने में भी, आज से 17-18 साल पहले, एंड दे सेड गो अहेड, जो भी आप करना चाहते हो करो, ईमानदारी से करो, मेहनत करो। और टिपिकल पंजाबी फैमिली से रिश्तेदार ज़्यादा दूर नहीं थे। उन्होंने कहा ये शौक है तेरा, हॉबी है, हॉबी रहने दो। मेरे फादर को बोला इस लड़के को समझाओ, खाना तो संडे के संडे फिर भी बना सकता है, बैंकर बना दो अपनी तरह, आपका तो जैक भी है, नौकरी मिल जाएगी और इसकी हॉबी तो चलती रहेगी। घर पे जितना दिन जब मन चाहे आप बना सकते हो अपना खाना संडे के संडे। ये कोई करियर थोड़ी ना है, ये कोई पैशन थोड़ी ना, पैशन तो एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। आई एम सो ग्लैड मेरे माँ बाप ने उनकी नहीं सुनी, मैंने अपने दिल की सुनी। एक ऐसे समय पे जब कुकिंग करना एक नॉर्मल इंसान के लिए एक ऐसी चीज माना जाता था जिसके अंदर उसका करियर खत्म हो जाएगा। मेरा मानना है कि मास्टर शेफ इंडिया एक फूड शो नहीं है, एक टैलेंट शो है, एक ऐसा शो जो दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट शो है। जब पेट खाली होता है, ना सॉन्ग, ना डांस, ना टैलेंट काम आता है। जो खाली पेट को एंटरटेन करता है वो है खाना, और मास्टर शेफ सिर्फ और सिर्फ खाने की स्टोरी है, खाने के टैलेंट को ढूंढती है। इट्स द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ फूड ऑन अर्थ एंड आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ इट। बहुत खुशी है मैं मास्टर शेफ इंडिया का फिर से एक बार हिस्सा बनाऊं, और आई थिंक ये सीजन ना जजेस हीरो हैं, ना हमारे होम कुक्स जिन्हें हम कंटेस्टेंट्स कहते हैं वो हीरो है। हीरो है तो सिर्फ और सिर्फ खाना। थैंक यू। Good evening. It's a pleasure to be here. मास्टर शेफ फैन के तौर पे तो कई बार देखा है, पहली बार जज हूँ, एंड ऑनेस्टली द जर्नी सो फार हैज बीन आउटस्टैंडिंग। मैं रेस्टोरेंट्स में काम करता हूँ, मेरे साथ काफ़ी टॉप शेफ्स काम करते हैं, और ऑनेस्टली जब मैं आया पहली बार तो मुझे लगा कि मैं ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होऊंगा। मुझे ऐसा लगा कि होम कुक्स हैं, एमेच्योर्स हैं, प्रोफेशनल तो है नहीं, जिस तरह के खाने का मैं आदी हूँ उस तरह का वो दे नहीं पाएंगे। बट ऑनेस्टली 1 घंटे के अंदर मुझे ये यकीन हो गया कि इस बार का मास्टर शेफ इज गोना बी कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल। विदिन 1 आवर मेरे सामने जो खाना पहले ही कुक ऑफ ने हमारे होम कुक्स ने प्रेजेंट करा, मैं दंग रह गया। हम अक्सर कहते हैं रेस्टोरेंट क्वालिटी, ऑनेस्टली गाइज रेस्टोरेंट क्वालिटी फूड। क्यों ऐसे नॉर्मल से साधारण से लोग जो अपने घरों में शायद पैशन और हॉबी के लिए कुक करते हैं इस तरीके का खाना सामने पेश कर सकते हैं? ओनली वन रीजन, पैशन। हर एक होम कुक जो इस बार इतने राउंड, शायद 5 राउंड के बाद सिलेक्ट हुए हैं, पूरी दुनिया भर से, हिंदुस्तानी डायस्पोरा के लोग, कोई लंदन से है, कोई सैन फ्रांसिस्को से है, ऑल ओवर द प्लेस, आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स ईच ऑफ देम। स्टोरी उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, पैशन। जिस क्वालिटी का खाना इस बार आप शो पे देखेंगे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इस बार का मास्टर शेफ इज इवन बिगर एंड बेटर। एक्सोटिक लोकेशंस, इंटरनेशनल एरियाज, इतने सारे ऑफ साइट्स, अ सेलिब्रेशन ऑफ नॉट जस्ट द फूड ऑफ इंडिया बट अ सेलिब्रेशन ऑफ द टैलेंट ऑफ इंडिया। आगे के जो सुपरस्टार्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि बॉलीवुड से आएंगे, वो किचन से आएंगे, और मास्टर शेफ जैसे शोज ऐसे सुपरस्टार्स को पूरे हिंदुस्तान के सामने लाके रखेगा। दिस इज नॉट अ कुकिंग शो, दिस इज नो लेस देन अ टैलेंट शो, एंड द टैलेंट दैट यू पीपल विल सी ऑन द शो व्हेन इट एयर्स is going to blow everybody's mind. Thank you very much.
हाय नमस्कार एवरीवन, विकास खन्ना हियर। बहुत बड़ी बात है जी। वेलकमिंग एवरीवन अगेन, वंस अगेन ऑन दिस सेट ऑफ मास्टर शेफ किचन। 6 इयर्स हो चुके हैं। पहली बार जब मैं आया था ऑडिशन करने, खुद आया था जब, तो मुझे बुलाया गया था यहाँ पे, स्टार वालों ने बुलाया था मुझे और बोला था कि एक शो आ रहा है बहुत बड़ा, मास्टर शेफ नाम है। तो मैंने कहा मैंने देखा हुआ है, अक्षय कुमार जी और कुणाल और अजय होस्ट करते थे, बहुत बढ़िया शो है। तो कहते हैं कि हमको जज की ज़रूरत है, एक नए जज की। तो मैंने पूरी लिस्ट भेज दी अमेरिका, लंदन में जो इंडियन शेफ्स बहुत बढ़िया तरक्की कर रहे थे, मतलब दे वर डूइंग वेरी वेल। तो कहते नहीं सर, हमको आपकी ज़रूरत है। मैं कहा मैं टीवी का आदमी तो हूँ नहीं, मतलब मेरी तो हिंदी भी ऐसी है थोड़ी सी। तो उन्होंने कहा डजंट मैटर, लव फॉर फूड इज वन थिंग विच बाइंड्स एवरीवन। वही बात मेरे दिमाग में आज भी है, इट्स द लव फॉर फूड विच ब्रिंग्स मी बैक टू इंडिया। और लव फॉर फूड है जो इन कंटेस्टेंट्स को, इन होम कुक्स को अपने घर का कंफर्ट छोड़ के सारी दुनिया के सामने आते थे, नीड टू परफॉर्म। जीतते भी हैं, हारते भी हैं, गिरते भी हैं, उठते भी हैं। इट्स अमेजिंग टू सी द जर्नी एंड हाउ दे इवॉल्व। कमाल की बात है, शुरू में आते हैं तो एक सहमे सहमे से रहते हैं, एंड देन दे गो थ्रू दिस ट्रेनर्स ट्रेनिंग और ये चैलेंजेस एंड एवरीथिंग। और कमाल की बात है कि वेयर दे रीच, एंड वी हैव सम अमेजिंग विनर्स फ्रॉम पंकज भटूरिया हु रन्स हर ओन, अपने कुकिंग स्कूल है उनका। शी इज ब्रांड एम्बेसडर फॉर सो मेनी थिंग्स विच इज अमेजिंग। शी इज रिटन 3 बुक्स टिल नाउ। मास्टर शेफ की बुक है, उनकी अपनी बुक है, अभी आई है चिकन इन अ किचन। शिप्रा की बात की जाए, सेकंड सीजन की विनर थी, उसकी फर्स्ट बुक थी which was amazing, and then she just came up with a second book in Sinfully Yours। अभी उनकी second book आई है। She has 4 shows on television। Pankaj Bhattacharya has 3 shows on TV। Ripur Daman Hada just opened a restaurant Macchiato in New Bombay। उसकी अपनी किताब लिख रहा है अभी, he's brand ambassador for few things। And I think जब बात की जाती है तो कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, before the show releases or show airs, हम नहीं जानते इनको। बट सिर्फ विनर्स की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत कंटेस्टेंट्स हैं who have done so well। अपने कुकिंग स्कूल्स खोले हुए हैं, अपनी किताबें लिख रहे हैं, अपने ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं, अपने ब्लॉग्स हैं, एंड विच इज़ अमेजिंग। इट इज़ ओनली टेकिंग इंडियन फूड फॉरवर्ड इन सो मेनी वेज, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ देयर जर्नी। अपनी जर्नी तो कम रहती है, इनको इवॉल्व होते की जर्नी देखना बहुत बड़ी जर्नी रहती है हमारे लिए। एंड टू सी देम फ्रॉम विनिंग टू लूजिंग, टू लूजिंग टू विनिंग, just to see them becoming stronger is a very big thing for us। और उसके लिए खड़े होकर हम अप्लॉज करते हैं इनके लिए, सिर्फ हम ही नहीं, आप लोग भी, सारा इंडिया, दुनिया में जितने लोग देखते हैं। Thank you, Chef। जैसे मिस्टर कालरा ने बोला that this year the cuisines are not only local but they're also going to go global। That's why we are truly global। अब I think chefs and I think you will agree that खाना जितना आसान है बनाना उतना ही मुश्किल है, ये अलग हुनर है। तो यहाँ पर कुछ मीडिया मेंबर्स के साथ हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। तो मीडिया मेंबर्स, अगर हम यहाँ पे इन दिस एब्सोल्युटली अमेजिंग सेट ऑफ मास्टर शेफ इंडिया सीजन 5, तो वी गोना रिक्वेस्ट। सेट नहीं, किचन है। सेट तो उन लोगों के लिए जो कैमरा चला रहे हैं, मान लीजिए किचन है। किचन है। So Chef Kunal, would you help us? We are going to try, we have some cupcakes। Yes। And if you can just show us how to frost one। लेकिन उससे पहले मुझे देखना कि इंटरेस्टेड कौन है ये कपकेक चैलेंज। कपकेक किसको पसंद है? किसको पसंद है? 3 4 किसको नहीं पसंद है वो बोलो। अच्छा, किचन में कौन जाता है, कौन कुकिंग करता है? सर आप नहीं करते? फिर तो आपको पक्का लूंगा। आप नहीं लेते ना, तो सर आप तो आ जाओ थोड़ा जो इंटरेस्टेड नहीं उनको पकड़। अब वही कर रहा हूँ, मैंने बोला कौन इंटरेस्टेड है, हाथ खड़े, जिन्होंने नहीं करे उन्हीं को ले रहा हूँ। कौन इंटरेस्टेड है? अजय। सारे इंटरेस्टेड हो, मतलब मैं जो हाथ नहीं खड़ा करेगा मैं उसी को लूंगा। कौन इंटरेस्टेड है? कर दो बच्चों के। हाँ, तो आपने हाथ खड़ा करा, आप आ जाइए। यू प्लीज कम। हु एल्स? सर आपने हाथ उठाया था, स्ट्रेच कर रहे थे। अब आइए सर, आपने स्ट्रेच किया, अब आप फंस गए, अब भी आइए। आप रिकमेंड कर रहे हैं किसी को? हाँ, अपनी वाइफ को। वेरी गुड। somebody over there raised your hand। प्लीज कम, we'll have fun। मजा आएगा। even if we mess it up towards the end, सबको एक कपकेक खाने को तो मिलेगा ही। so the biggest gratification is food and मीठा है तो it's beautiful। आगे बैठ somewhere।
between? Yes. All right. So we have 6 cupcakes. Okay. So एक और इंसान आ जाए हमारे पेयर बन जाएंगे। हाँ आ जाओ सर। सदा आ जाते हैं। ये कुकिंग करते हैं घर में। आप आ जाइए। नो प्रॉब्लम। शादाब नीचे आ जाए तो उसका कैमरा कौन चलाएगा बेचारे? ऑलराइट। All right. So it's a very simple task. Right. सबने कपकेक खाया? Beautiful, nice color. सबने कपकेक खाया? All right. All you need to do in a pair of 2 each. पहले 3 करेंगे, बाकी के 3. चला. All right. So रखिए आप. That's the golden rule of cameras. Never show your back to the camera. I learned it on Masterchef. So, आप दोनों की एक टीम है, आप दोनों की एक टीम है, और आप दोनों आ जाइए. Husband, wife, no. नहीं, sorry. गलत पेयरिंग कर दी. और आगे. क्रीम के पैकेट्स हमारे पास अभी फिलहाल 3 है, और हैं. Do we have more cream? Some garnishes? Do we have some garnishes on top? Oh, perfect. All right. ये 3 इधर. आपके साथ 1, 2, 3. आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे सोचने के लिए कि आपको कैसे ये गार्निश करना है कपकेक. और 30 सेकंड्स के बाद मैं टाइम स्टार्ट करूंगा. 1 मिनट के अंदर आपको ये पूरा गार्निश खत्म करना है. आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकते हैं. 30 सेकंड्स मिलेंगे. योर 30 सेकंड्स स्टार्ट्स नाउ. Ready? So partner से डिस्कस कर लीजिए how you going to do this. थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए. टाइम अभी स्टार्ट. नहीं अभी सिर्फ डिस्कस करना है. सिर्फ डिस्कस करना है. सिर्फ सोचना है कि क्या करेंगे आप. सिंपल सा कपकेक है और एक ही पाइपिंग बैग है, एक ही क्रीम है, which makes it very very difficult. अगर हम सारी गार्निश दे देते तो सब आसानी से कर लेते थे. Everybody would have just dumped the garnish on top, right? So इसके अंदर अब come creatively how you can garnish a cupcake. 30 seconds मिलेंगे. अभी वो नीचे से काटना पड़ेगा. काटा हुआ? Beautiful. Then ऊपर से प्रेस करना पड़ेगा सर. There goes. Alright. सोच लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो सर प्लेट के साइड पे. आखिरी 15 सेकंड. मैंने कहा किरण को बहुत अच्छी मेहंदी आती है, वो तो मेहंदी लगा देगी. आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं? हाथ से. Yeah. Do we have scissors or knife? All right. Okay, जल्दी करो. Your 1 minute starts now. Start garnishing. सर वो ऊपर से खुल जाएगा. ये लगता बहुत आसान है. I'm sure when we go and grab cupcake design अच्छी लगती है. We're like wow, this is brilliant. but आप देख सकते हैं that अलग-अलग तरीके के निकलेंगे. वो that's really nice. Beautiful. एकदम बढ़िया. हाथ से सब नेवर. कभी नहीं किया. अभी घर जाके करना पड़ेगा. डेफिनेटली. घर वाली कोई बैठी है सर? इंटेलिजेंट नहीं लिखा है. हाँ जी. मेहंदी आर्टिस्ट हो गया जी. वो मेहंदी बन रही है. बेचारे को भी करने दे. कब से खड़ा है. You did it? he's offering his tips. हाँ जी. Chef Vikas.
You can see that this gentleman here. सर कपकेक को गार्निश करना था, आपने स्पाइडरमैन बना दिया। मैं ऐसे ही करती हूँ। Alright, last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's it. अपने अपने किचन काउंटर से पीछे हट जाइए। बस करो सर, आपको क्या करना है? I'm telling you, it's not looking bad. Huh? It's looking good. It's actually looking good. आप लोग शेफ बनाने की सोच रहे थे, उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट बना के बहुत कमाल का किया। Our next contestant. नेक्स्ट वन, आपको 10 सेकंड नहीं मिलेंगे, आपका टाइम शुरू होता है बड़ी जल्दी। आप आइए। अच्छा, आपका तो हो गया, एक ही रह गए। Anybody else would like to join in? Wild card entry. हाँ जी, आरती। आरती जी बहुत बड़ी फैन है मास्टर शेफ की, हर सीजन में यहाँ पे आती है। आइए, आ जाओ जी। कौन है? शायरा जी कौन है? आइए, डोंट वरी। हाँ जाना, प्लीज जाना। Anupriya. ऑलराइट, आपका समय शुरू होता है अब। कम ऑन। And your time started. आरती जल्दी कर। क्या पाइपिंग के लिए भी दो हाथ चाहिए? पिंपल बना रही है तो वहां से। कुणाल, एक बार तो कहनी पड़ेगी कपकेक्स देखकर कि बडिंग मास्टर शेफ्स मीडिया में भी है। दिस इज क्वाइट गुड यार। इनका बनाया वैसे ही ओके करना पड़ेगा। I like that. That is abstract. ऐसा लग रहा था कि बाहर बर्फ हुई है, दरवाजे से आप घर पे बाहर निकले, आपने तेज दरवाजा बंद किया, जितनी बर्फ थी सर पे गिर गई। M, proper master chef. All right, huge round of applause for everyone. Thank you so much. I wish we had the luxury of time to give you a real challenge for 1 hour and then just grill you a lot. But thank you so much for your participation. Thank you, Ji. Thank you so much. Thank you. Thank you, Chef Kunal. Agar members of the media, if you like to take the cupcakes, please do that. This is all your creativity. We have another challenge which is also very interesting. अब normally हम जब किसी के हाथ का खाना खाते हैं, yes. Normally हम जब किसी के हाथ का खाना खाते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नमक ज्यादा है या इसमें मिर्ची ज्यादा है, लेकिन सिर्फ नमक और मिर्ची इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो हम आपके सामने एक डिश पेश करेंगे यहाँ पे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। एंड मे आई रिक्वेस्ट शेफ विकास टू जॉइन अस फॉर दिस प्लीज। सो वी गिविंग देम अ डिश, वी नॉट टेलिंग देम कि डिश क्या है, एंड दे हैव टू आइडेंटिफाई द इंग्रेडिएंट्स। बढ़िया से कहते हैं, ब्लाइंड टेस्ट कहते हैं इसको, ब्लाइंड टेस्ट जो भी कहते हैं। बट इट्स अमेजिंग बिकॉज हमारी जो पैलेट है उसके पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मेमोरी रहती है, और कहते हैं कि जो पैलेट के सेल्स हैं कंटिन्यूसली मरते हैं फिर दोबारा से रिक्रिएट होते हैं, तो मेमोरी कभी नहीं जाती कि क्या चीज़ कब खाई थी। छोटी सी टेस्ट से आपको एक बहुत बड़ी छुट्टी याद आ जाएगी मसूरी के पहाड़ों पे, एक छोटी सी चीज़ से, या एक अचार की स्मेल से आपको एक बचपन की याद आ जाएगी कि कब किसने चोरी करके अचार खाया था घर में। But memory is very strong. Taste is amazing. Taste और brain का बहुत बढ़िया connection है। आज वही connection थोड़ा test करते हैं। Great. Can we also have Mr. Kalra joining us for this? हाँ तुम जा। And we also going to request Chef Kunal to join us once the media frees him a little. कौन करेगा tasting? Well, at least 3-4 of you all, और हम आपको pens और papers देंगे। You just have to note down कि क्या ingredients आप identify कर सकते हैं। Very interesting thing, yeah. We have spoons here. You just come in, and whoever's doing this, please collect a paper and a pen so that you can write down the ingredients. अगर ब्लाइंड टेस्ट है तो आप इनको ब्लाइंड फूड तो करो, मतलब देख लिया तो फिर पता चल जाएगा। अरे वो कवर मत करो बेटा। अरे शर्ट अरे थोड़ा पीछे आ जा। Yes. So you get one taste.
एंड देन आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इंग्रेडिएंट्स है इसमें। अरे जीत गया ये पहले जीत गया दो स्पून खा सकते हैं, मुझे पहले भी जीत गया ये चल एक लाख नीचे मार दिया कल एक चीज पूछना पड़ेगा आप लोगों से, आप लोगों को देख के पता तो चल गया वो क्या है, राइट? मेक्स अ लॉट इजियर, राइट? दिस इज द ओपन आइड ब्लाइंड टेस्टिंग। आज तो मत यार Okay, you have about 30-40 seconds to write down the ingredients that you can taste. अब आप लिख सकते हैं इसके अंदर क्या है। It's definitely interesting. You know, chef, normally it's actually a blind tasting. आपको पता नहीं है कि what is the dish, क्या ingredients है, फिर भी इतना मुश्किल होता है. You have really fine palate, so it's, let's see the members of the media. देखिए आपको एक क्लू दे देते हैं, कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं, इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे नमक नजर नहीं आएगा लेकिन है तो सही। उसी तरीके से बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते ही होते हैं, वो आप लिखिए। कुछ ऐसे होंगे जो टेक्सचर आ रहा है, कुछ आएंगे जो टेस्ट टुवर्ड्स द एंड। आपको मालूम है जुबान पर बड़ी इंटरेस्टिंग होती है जुबान। सबसे पहले टेस्ट कौन सा रजिस्टर होता है? हाँ, बिटर यानी कड़वा, खट्टा, मीठा, नमकीन या तीखा। सबसे पहला टेस्ट कौन सा रजिस्टर होता है जुबान पर? तीखा। और क्या, किसको आंसर पता है? मीठा नमक। कितने कहते हैं नमक? मैक्सिमम नहीं, सबसे पहले मीठा। और मीठा जो होता है, जबान का जो टिप होता है, सबसे पहले और सबसे ज्यादा सेंसेशन मिठास की यहीं पर होता है, ऑलवेज। खट्टा हमेशा जबान के पीछे साइड पे, सॉल्ट बीच में, और जो कड़वा होता है एकदम जबान के एंड में, खाने के बाद कड़वा लगता है। Last 3 seconds. 3, 2, 1. That's it. चलो ओवर फोटो एक बात तो माननी पड़ेगी, ऑल यू गाइस नो योर फूड। बॉस इतनी लंबी लंबी लिस्ट, मेरे को तो पता नहीं था इतने इंग्रेडिएंट इन डिश में। Okay, let's see. So कुछ members of the media ने I think 10, 12, 13 बहुत सारे ingredients register हुए हैं। नाम लिखा कि नहीं? नाम लिखा कि नीचे सब लोगों ने अपना अपना नाम होगा। बड़े सुंदर लिखे हैं। उधर कर ले। अजीनोमोटो किसने लिखा है? नाम नहीं है, नाम लिखा नहीं। अजीनोमोटो बैन हो गया। MSG लिख दो, चल जाए। MSG मत लिखो यार, बहुत सारा प्रॉब्लम है, वो निकलने वाली है। MSG आइडेंटिकल, नेचुरल आइडेंटिकल इंग्रेडिएंट। हां फिर निकल जाए। तो आई थिंक जरूरी नहीं है कि कितने आइटम मेंशन है, देखना ये है कि किसने ठीक ठीक लिखे हैं। पहले सबसे ज्यादा किसने लिखे हैं? ये दोनों ने 10 तो ये अच्छा। मैंने भी बहुत सीजन नहीं हो भी डाल दिया 10 मेरी 9 है। 10 है, 10 है सर। ये 7 है जी, इसके एक और 10। आई थिंक एवरीबॉडी इज चूजिंग 12। राइट 10। 12 हाँ 12 सबसे हाईएस्ट चलो 12 चेक करो। एक और चीज बताऊंगा, एक चीज के बारे में बहुत जरूरी, ये जो जिन्होंने भी लिखा है बिल्कुल हमारे शो की तरह लिखा है। हमारा शो भी थोड़ा इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे 10 तो आइटम लिखे हुए हिंदी में और 2 इंग्लिश में। वेरी गुड। नाम क्या बदलेगा? अनुप्रिया। जीत गया चलो। अरे मैं इधर अदरक है, अजीनोमोटो नहीं है। है भी नहीं भी। मिस्टर इंडिया है वो। कच्चा प्याज है, कोकोनट है, पीनट डेफिनेटली है, नमक इश्क का है, हल्दी है, नूडल्स है, गाजर है, चीनी है, थोड़ी सी लिखा है चीनी थोड़ी सी। ये मास्टर शेफ स्टाइल है। थोड़ी चीनी है, हल्की मिठास है आपके खाने में, चिली है, ठीक है, सरसों सरसों मुझे लगा मस्टर्ड
ना, बट 11 ठीक है और आपने सबसे ज्यादा लिखे हैं, सो यू आर अ क्लियर विनर। अनुप्रिया, एक बात तो है, अगर यू ऑलवेज हैव अ सेकंड जॉब ऑप्शन, यू नो, कॉल मी Alternate करेगा। ऑलराइट, हो गया सब बहुत पढ़े लिखे हैं। आने में पढ़े तो मैं हाँ सर इधर ही रुक जाओ सर। सेंटर में सर। ये तो भाई The left. सर एकदम सामने देखो सर। The left. Thank you. Very kindly request you please take your seat. And members of the media, we are opening the floor for Q&A. We have mics in the audience, so just in case कोई सवाल है, we have.